हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई रियली विश सब बढ़िया है। तो यही सोच के हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो पहले हमने देखा था कि चैनल किस बारे में है, क्या है, तो वही चीजें आज हम शुरू करने वाले हैं। हमने आज की वीडियो में क्या कवर करना है पहले वो जान लेते हैं। आज देखेंगे हम कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे इसमें क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपके कुछ बेसिक जो टर्म्स यूज करी जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे जो प्रैक्टिकल है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि गुड्स को कैसे क्लासिफाई करा जाता है। बेसिकली चार में आपको क्लासिफाई करा जाता है, तो वो चार कौन कौन से है, क्या उनका यूज है, कैसे प्रैक्टिकल हम उसको यूज करते हैं, क्या उनके एग्जाम्पल है, वो सारी चीजें हम आज देखने वाली है। तो शुरू करते हैं। तो अभी बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। क्या सब आप सभी को पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट करना। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, तो ऐसी थ्योरी वाली नहीं करेंगे, पहले चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी को पता है कि जॉइंट फैमिली भी होती है, न्यूक्लियर फैमिली भी होती है। चलो इसको ऐसे सीखते हैं। अब जॉइंट फैमिली में होता है कि दादा भी होते हैं, दादी होती है, ताऊ जी होते हैं, ताई जी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, जो मम्मी होती है, पापा होते हैं, भाई बहन, फिर चाचा चाची, उनके बच्चे होते हैं। तो इसको एज अ जॉइंट फैमिली को हम देख रहे हैं एज द होल मैक्रो इकोनॉमिक। अब जो चाचा है, ताऊ जी है और पापा है, इनको हमने बना दिया डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब ये कुछ अर्न कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो जा तो रहा है पूरे, उससे कंट्रीब्यूट तो वहीं से हो रहा है। अब वहां से जो इनकम आएगी वो टोटल इनकम बन जाएगी, जो एक्सपेंडिचर होगा वो टोटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम भी देखी जाएगी। तो ऐसे ही हमारी इकोनॉमिक्स जो कंट्री होती है, कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। बैंकिंग सेक्टर हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका डिफेंस हो गया, आपके बहुत सारे ऐसे एजुकेशन हो गया, बहुत सारे आपके ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनसे आपको इनकम भी रिसीव होती है, जनरेट होती है, रेवेन्यू आता है, आपका एक्सपेंडिचर भी करना पड़ता है आप। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी कोई बड़ी टॉप नहीं है, छोटी सी चीज है जिसको ऐसे समझा जाता है कि इसमें प्रॉब्लम्स आती है। क्या प्रॉब्लम्स आएगी, जस्ट लाइक आपकी इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन क्या बोला जाता है? भाई महंगाई हो रही है। आज के टाइम में क्या हो गया, टमाटर कितना रेट हो गया, आपके सिलेंडर का कितना रेट हो गया, ऐसे एग्जाम्पल से हम सीखने वाले हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी आपकी, अनएम्प्लॉयमेंट की। अभी कौन सा सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट किस स्टेट में है? एग्जाम्पल के तौर पे केरला। ठीक है। फिर आपका प्राइस का आपका मनी एंड बैंकिंग, उसमें आपकी जो करेंसी होती है उसका एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, हाउ कैन वी कंट्रोल इट, व्हाट आर द फैक्टर्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे उसमें नेशनल इनकम क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम ही होती है। ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे जाएंगे तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब कुछ बेसिक टर्म सीखते हैं जो हमारी काम आने वाली है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो फर्स्ट हम जो यूज करते हैं वो होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजप्शन, नेशनल इनकम, ये सारी चीजें। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड वो होता है जो आप टोटल एक्सपेंडिचर करते हो एक अकाउंटिंग पीरियड में, पूरे साल में। गुड्स पे कर रहे हो, सर्विस पे कर रहे हो, कौन सा सेक्टर कर रहा है कोई मतलब नहीं होता, बट आपने कितना एक्सपेंडिचर करा है टोटल पूरे साल में, इसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 करोड़ का एक्सपेंडिचर कर दिया तो उसको बोला जाएगा एग्रीगेट डिमांड। अब बात आती है एग्रीगेट सप्लाई की। डिमांड तो होता है कि जो हम मार्केट में जाते हैं डिमांड करते हैं। सप्लाई का मतलब होता है कि वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? क्या सर्विस, क्या रेंडर कर रहे हैं? सर्विस रेंडर कर। तो वो क्या होती है? हमारी एग्रीगेट सप्लाई। अब तो एग्रीगेट कंजप्शन होता है। फिर एग्रीगेट कंजप्शन होता क्या है कि जितने भी गुड्स हम, जितनी भी सर्विस हमने कंज्यूम करी साल में, एक्सपेंडिचर नहीं, बट टोटल कितनी एक कंज्यूम करी है, कितनी सर्विस हमने कंज्यूम करी, कितने गुड्स हमने कंज्यूम करे हैं, वो सब हमारा आएगा एग्रीगेट कंजप्शन। फिर हमारा, फिर आएगा हमारा एग्रीगेट क्या,
एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट हमारे प्रोड्यूसर करते हैं। किस चीज में प्रोड्यूसर करते हैं? फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल गुड्स खरीद रहे हैं भैया, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीदेंगे तभी तो आगे वो बेचेंगे, तभी तो उनसे उनको प्रॉफिट होगा, कॉस्ट उससे रिकवर होगी, तो वो होगी हमारी एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। फिर ये सारी चीजें हमने करी। अब देखते हैं हमारा गुड्स क्या होता है। गुड्स को 4 पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं। फाइनल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, आपका कंजप्शन गुड्स हो गया और कैपिटल गुड्स हो गया। सुना सुना लग रहा है ना? तो क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होते हैं वो देखते हैं। अब हमारा है फाइनल गुड। नाम से ही पता चल रहा है कि भैया फाइनल। फाइनल गुड का मतलब वो होता है कि जिसको आगे कोई प्रोसेस नहीं करवानी, वो जितनी भी प्रोसेस से जितनी भी प्रोसेस होनी थी उस पर हो चुकी है, वो अब अल्टीमेट कस्टमर उसको यूज कर सकता है, जैसे वो है वैसे उसको यूज करा जा सकता है। उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, उसको हम बोलते हैं फाइनल गुड। जिसकी सारी बाउंड्री क्लियर हो चुकी है उसको, और जितनी भी प्रोसेस वाली बाउंड्री बाउंड्री थी वो क्लियर करके आ गया कि उसमें कोई अब पोस्ट नहीं लगनी, कुछ नहीं लगना, वो रेडी टू सेल। अब ये तो देख लिया फाइनल गुड होता है क्या है, बट फाइनल गुड भी 2 बंदे यूज करते हैं। एक तो हमारा हम अल्टीमेट कस्टमर हाउस होल्ड सेक्टर यूज करता है, एक करता है प्रोड्यूसर। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या यूज करते हैं, एग्जाम्पल देखें। आपने देखा होगा कि घर में किचन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सभी को पता है ब्रेड सब खाते हैं, दूध सब पीते हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो फोन, ठीक है। अब ब्रेड हम कंज्यूम कर रहे हैं, दूध हम कंज्यूम कर रहे हैं, चावल हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या इस पे हम कोई पोस्ट लगा रहे हैं कि मम्मी बना के दे रही है? हमने डिमांड कर दी कि मम्मी यार आज तो चावल बना लो, आज तो बिरयानी बना लो, तब तो क्या मम्मी उस पर कोई पोस्ट लगा के देगी? हाँ भाई मैंने तो यही करा है कि मैं इस पे पोस्ट लगा के दे, नहीं होता ना, फिर कोई पोस्ट नहीं लगती। अल्टीमेटली हम जितना होता है उसको यूज कर लेते, ब्रेड को है हम ऐसे यूज कर लेते हैं, दूध है हम ऐसे यूज कर लेते हैं, और कोई उसका हमारे अलावा कोई कस्टमर नहीं, वी आर द ओनली कस्टमर। तो उससे बोला जाता है फाइनल गुड्स फॉर कंजप्शन फॉर कस्टमर, जो अल्टीमेट हाउस होल्ड सेक्टर यूज करता है। अब सेकेंड बारी आती है फाइनल गुड्स फॉर प्रोड्यूसर। अब वो प्रोड्यूसर भी तो सामान खरीदेंगे ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप मशीन खरीद रहे हो, आपने मशीन खरीद ली। अब मशीन क्या होता है, कैपिटल गुड्स बोला जाता है, वो हमारा क्या होता है, उनके लिए फाइनल गुड होगा, बट हम उसे क्या करेंगे, प्रोसेसिंग में यूज करेंगे ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम देते हैं एग्जाम, ओला उबर आज के टाइम में सभी ने यूज करा है। जो कंपनी है वो ओला उबर वाली, वो गाड़ियां क्या करती है, खरीदती है, कुछ खरीदती है, कुछ रेंट कर देती है। जो उसने खरीदी है वो क्या करती है भाई, वो आगे अपने बिजनेस में यूज करती है, ठीक है। अगर ये एग्जांपल भी समझ में नहीं आया तो किसान का तो सभी को पता होगा, खेती, ठीक है। तो वो जो यूज करते हैं, ट्रैक्टर यूज करते हैं ना, खेतों में ट्रैक्टर यूज करा जाता है भाई, अरे भैया यूज करा जाता है, बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसमें खेत की ये खेत में यूज करा जाता है। तो वो ट्रैक्टर भी हमारा किस लिए होगा, फाइनल गुड है ना उनके लिए, तो बट हम यूज कर रहे हैं उसको अपने लिए, ताकि हम अपने खेत में कुछ उगा पाए, कुछ ग्रो कर पाए, ठीक है। तो वो हो गया हमारा फाइनल गुड्स फॉर प्रोड्यूसर। अब भी समझ नहीं आया? चल कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो कंपनीज होती है, जो आपको कस्टमर केयर वाली कंपनी होती है, वो लैपटॉप प्रोवाइड करती है ना अपने एम्प्लॉयज को। वो लैपटॉप किस लिए प्रोवाइड करा जाता है, उनके लिए क्या होता है, लैपटॉप इसलिए प्रोवाइड करा जाता है ताकि वो अपने काम को कर सके, ठीक है। और कहाँ से खरीद रहे हैं, कंपनी से खरीद रहे हैं, उनके लिए क्या है वो फाइनल गुड है। हम क्या कर रहे हैं, उसको एज ए कैपिटल गुड यूज कर रहे हैं, प्रोसेस में डाल रहे हैं, उससे हम क्या है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारे लिए फाइनल गुड फॉर प्रोड्यूसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर उसको हम लास्ट में 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरमीडिएट ग्रुप। इंटरमीडिएट ग्रुप क्या है, ये इंटरमीडिएट ग्रुप
सुना सुना तो लग रहा है, पर चल देखते हैं इंटरमीडिएट होते क्या। अब 3 कैटेगरी होती है। रिमेम्बर वन थिंग कि इंटरमीडिएट कोर्स कभी भी हाउस होल्ड सेक्टर के लिए नहीं बोला जाता। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर प्रोड्यूसर जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए बोला जाता है। उनकी 3 कैटेगरी बोली जाती है कि सबसे पहले इनकी वैल्यू लगती है, बाउंड्री जो बोला जाता है ना, एक फाइनल बाउंड्री होती है एक प्रोसेस की, वो उन्होंने क्लियर नहीं करी अभी भी अंडर द बाउंड्री है वो। एंड द थर्ड कैटेगरी इज जो हमने अभी फाइनल यूजर करा है ना, कि फाइनल गुड्स हाउस होल्ड सेक्टर, फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर, तो वो जो है फाइनल यूजर के पास अभी जाने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी 3 कैटेगरी होती है। अब बोलोगे कि भाई ये तो बुकिश नॉलेज है, ये तो हम वैसे ही ना कर लेंगे। हाँ भाई ऐसे ही कर लोगे आप, बट मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर। वैसे बोला भी जाता है इसको कि इंटरमीडिएट गुड्स को एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, या फिर रीसेल के लिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का एक प्रोसेस में मैं कपड़ा लेती हूँ, और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कपड़ा है, दिस इज द फैब्रिक दैट आई हैव। ठीक है, इस फैब्रिक को अगर मैं ऐसे ही इसको आगे कुछ अपना प्रॉफिट लगा के इसको आगे मार्केट में सेल कर रही हूँ, इसमें मैं क्या करूंगी, अपना प्रॉफिट ऐड कर लूंगी, जो मेरी कॉस्ट लगी वो ऐड कर दूंगी। तो ये जो फैब्रिक है हमारा ये वाला, ठीक है, अगर इसमें मैं कुछ और वो नहीं करी, कटिंग वगैरह करके मैं इसको कुछ डिजाइन चेंज नहीं करी, और जैसा ये फैब्रिक मैं एज इट इज इसको आगे सेल कर रही हूँ, लाइक होता है ना कि बल्क में ले लिया जाता है, होलसेल जिसको बोला जाता है, तो क्या करते हैं, बल्क में कंपनी से सामान ले लेते हैं और उसको रीसेल कर देते, आगे उसी फैब्रिक को एज इट इज, ये वाला जो फैब्रिक है इसको एज इट इज मार्केट में बेच दिया जाता है। बट इस फैब्रिक पे फॉर एग्जाम्पल मेरा ये आया 1000 रुपए का फैब्रिक, और ये है अप्रोक्स 20 मीटर, 1000 रुपए का है। तो अब ये तो है नहीं कि मैं अगर इसको रीसेल कर रही हूँ तो इसको डायरेक्ट ही मैं 1000 रुपीज का करूंगा। भाई मेरा 1000 रुपीज पे मेरी कॉस्ट लगी 1000 को, अब उसमें मैं अपना प्रॉफिट ऐड करूंगी। अगर मेरे जो बंदे मैं काम कर रही हूँ तो उनकी भी तो मैं सैलरी निकालने का ट्राई करूंगी ना कहीं पे। तो वो सेम चीजें होती है कि अगर आप रीसेल कर रहे हो तो आप उस पर अपनी जो है प्रॉफिट ऐड कर लेते हो, एक मार्जिन ऐड करते हो, सो दैट आपको लॉस ना हो प्रोडक्ट सेल करते टाइम। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे द सेम फैब्रिक जो अभी हमारे पास था, अगर मेरा रीसेल का काम ना करके मेरा काम है रेडीमेड गारमेंट का, तो ये जो फैब्रिक दिख रहा है ना आपको, जो 20 मीटर्स मैंने अभी बताया था आपको, तो हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ये वाली जो मैंने कुर्ती डाली है, ऐसी कुर्ती हम स्टिच करते हैं, तो इस पे क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो एक प्रोसेस से जाएगी ना कि भाई हम इसको काट रहे हैं फिर हम इसको सिल रहे हैं, तो ये सारी एक प्रोसेस के थ्रू जाती है। तो जो ये प्रोसेस होगी उसमें ये जो हमारा ये कपड़ा है वो एज अ रॉ मटेरियल काम करेगा। ठीक है, तो एज अ रॉ मटेरियल जो हमारा काम कर रहा है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, जिसमें ये जो सामान है ये एक प्रोसेस से जाएगा, जो फाइनल इसका यूजर है उसके पास वो जो फाइनल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कुर्ती का एग्जाम्पल दिया है, तो ये अल्टीमेट ये प्रोडक्ट बन के जाएगा, तभी इसको यूज कर पाएगा सामने वाला बंदा। ठीक है, 2 कैटेगरी तो मैंने कर ली कि एक तो इसको फाइनल गुड्स का, एक ये प्रोसेस से निकल चुका है जो भी है, और एक इस पे जो मैंने कॉस्ट लगाई थी, फॉर एग्जांपल कटिंग की मैंने करी है, जो बंदे कटिंग कर रहे हैं, जो धागा यूज कर रहे हैं, जो या फिर कुछ डिजाइन के लिए कुछ बटन्स यूज कर रहे हैं, तो वो जो कॉस्ट होगी वो भी हम निकालेंगे इस पे। ठीक है, तो वो सारी चीजें ऐड करते हैं हम इस प्रोडक्ट में, अपना मार्जिन ऐड करते हैं, तब वो आगे जाता है, तब वो फाइनल गुड बनता है। अदरवाइज ये जो गुड बोला जाता है, ये जो कपड़ा है हमारा, ये रहेगा एक इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, 3 कैटेगरी मैंने बताई है ना आपको। पहली क्या बताई है मैंने आपको, पहली कि ये हमारा बाउंड्री से क्रॉस नहीं हुआ है। दूसरी, इस पे कॉस्ट ऐड होगी, हम एक कॉस्ट ऐड करेंगे जिसपे हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे। तीसरी है हमारी, बताओ बताओ क्या बताया था, बताओ। तीसरी बताई थी कि फाइनल जो यूजर है उसके पास सिर्फ रेडी टू यूज के लिए अभी नहीं है, अभी ये जाए एक प्रोसेस से निकले। ठीक है, ये था हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। आई थिंक अभी भी अगर आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आया है तो लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। आई हैव दिस
हाँ, अब ये कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई ये तो वही क्रॉकरी होती है जब कोई गेस्ट आता है घर में तभी निकाली जाती है। हाँ भाई, ये वही क्रॉकरी है, मैं अपनी मम्मी से मांग के लाई थी, यह क्रॉकरी है मेरे पास। इसको हिंदी में हरियाणवी में कटोरी बोला जाता है, वैसे बोल बोला जाता है, बाउल को। तो ये वाली जो है हमारी, अगर इसको हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं, मतलब मेरा एक बिजनेस है जहाँ पे मैं होलसेल में क्रॉकरी का सामान लेके आती हूँ इसको, ठीक है, और मैं इसको रीसेल कर रही हूँ, आगे मार्केट में दे रही हूँ, तो ये क्या रहेगा, मेरे लिए इंटरमीडिएट कोर्स रहेगा, क्योंकि इसको आगे मैं बेचूंगी ना। इस पे मान लो मेरे को ये पड़ रही है 1000 रुपए की। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि 1000 रुपए की नहीं, 1000 रुपए की और अच्छा है। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे बोला है कि सोच लो ये 1000 रुपए, 1000 रुपए की ये है। अब 1000 रुपए पे मैं अपना प्रॉफिट भी तो निकालूंगी भाई, मैंने भी बंदे रख सकते हैं तो मेरे को भी तो सैलरी देनी है ना उनको, तो सैलरी भी तो कहीं से निकालूंगी। जहाँ पे मैंने 1000 रुपए का सामान लिया, मैंने 200 रुपए इस पे लगा दी एज अ प्रॉफिट, जहाँ पे मैं अपने सारे खर्चे भी पूरे कर रही हूँ, मेरे को भी प्रॉफिट हो रहा है वहां से। तो मैंने इसको क्या करा, रीसेल कर दिया 1200 रुपए के लिए। तो वो रीसेल के लिए हमने इस प्रोडक्ट को मंगाया, तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्या रहा, इंटरमीडिएट गुड्स, जहाँ पे हम इसको आगे रीसेल करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आपके दो काम पे लिया जाता है, एज ए रॉ मटेरियल आपके काम आएगा या फिर एज ए रीसेल गुड का, ठीक है। द थर्ड जो हम करते हैं दैट इज आपका कंजप्शन। कंजप्शन नाम ही बता रहा है कि कंज्यूम कर रहे हैं। अब किसी को ये समझ नहीं आ रहा था भाई कंजप्शन होता है क्या, कुछ नहीं है भाई, इंग्लिश में ही पूछा गया कि हाई क्या होगा, तो कंजप्शन कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने, अब अगला अगला है हमारा कंजप्शन गुड। नाम ही सोच के पता लग रहा होगा कि कंजप्शन मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, जो अल्टीमेट हमारे लिए, उसको बोला जाता है कंजप्शन। जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर के लिए बोला गया है उसको बोला जाता है कंजप्शन। कंजप्शन गुड्स में हमारी चार आएंगे, वन विल बी योर ड्यूरेबल, वन विल बी योर सेमी ड्यूरेबल, वन विल बी नॉन ड्यूरेबल और एक रहेगी आपकी सर्विस। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल क्या होता है भाई, बताएगा कोई मेरे को? हाँ मैं बताती हूँ होता क्या है। अब नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का नाम समझ के लग रहा है कि भाई ये चलता होगा। ड्यूरेबल की अगर मैं थ्योरेटिकल बोलूं तो भैया ड्यूरेबल का होता है कि जो एक टाइम के लिए यूज करा जाता है, कुछ सालों के लिए यूज करा जाता है, और एक जिसपे एक अच्छी खासी कॉस्ट लग जाए, उसको बोलता है ड्यूरेबल। अब भाई मेरे को समझ नहीं आया कि होता क्या है, मैं तो यहाँ से निकल गया। चलो एग्जाम्पल देखते हैं होता क्या है। ड्यूरेबल के एग्जाम्पल के तौर पे गाड़ियां, जो कार हम खरीदते हैं। अब ये तो है नहीं कि 10-20 रुपए की चीज आ रही है, दूध के पैकेट की, दूध का पैकेट ही 50 रुपए का हो रखा है, तो गाड़ियां तो बहुत महंगी होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख की गाड़ी, अब वो तो है तो नहीं कि भाई 1 साल की यूज हो रही है उसके बाद तो वो खत्म ही हो जाएगी। अनलेस अनटिल आपको कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा तो वो अच्छे साल के लिए चलती है, संभालने वाला होता है उसको लंबे टाइम के लिए रखता है, 10 साल 20 साल, जितना टाइम। आपने पुरानी गाड़ियां देखी होंगी, आजकल की कंडीशन भी बहुत अच्छी होती है, दैट मीन वो एक ड्यूरेबल होता है। गाड़ी का एग्जाम्पल नहीं समझ में आया? चलो, हम यूज करते हैं टीवी। टीवी तो देखा होगा भाई, अब नहीं देख रहे तो पहले तो जरूर देखा होगा, कार्टून देखते होगे। अब ये तो है नहीं कि आज मैंने देख लिया कल वो टीवी है ही नहीं, खत्म हो गया वो, भाई गायब हो गया टीवी। ये यहाँ पे टीवी था, यहाँ पे सोच रही हूँ मैं यहाँ टीवी देखती थी, बट यहाँ से कहाँ गया, कहाँ गया, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है कि जो एक चीज खरीदते हैं हम, और वो टाइम के लिए चलता है, आप लाइक एक कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए चलता है, 5-7 साल हो गया, 10-12 साल हो गया, टीवी चलते हैं हमारे 7 सालों के लिए, तो उसको बोलते हैं हम ड्यूरेबल गुड्स, जो एक लंबे टाइम के लिए चलते हैं। इसको हम बार बार में यूज करते हैं, गाड़ी को बार बार में यूज करा जाता है, बाइक को बार बार में यूज करा जाता है, स्कूटी उसको भी यूज करते हैं भाई, ठीक है। हमने टीवी जो अभी मैं बोल रही थी यहाँ पे गायब हुआ, गायब नहीं होता कभी भी। तो क्या होता है, चोरी हो जाएगी तो वो बात अलग है कि भाई आपके घर पे चोरी हो, पर वो क्यों, ठीक है। जहाँ पे मैंने मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टीवी दिखा दिया मैंने आपको, और वो टीवी जो ये यहाँ पे है वो भी क्या होगा, आपका ड्यूरेबल होगा। ये तो हो गया ड्यूरेबल। अब बात करते हैं, बताओ बताओ, अब बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल, सेमी सेमी से ड्यूरेबल टाइम के लिए, सेमी थोड़े टाइम के लिए,
हाँ, कुछ ऐसा ही होता है सेमी ड्यूरेबल, जो 1 साल या उससे कुछ टाइम ज्यादा चलती है। अब ये तो हो गया, कॉस्ट भी उससे कम होती है उनकी, ठीक है। वो चीजें होती है कि 1 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा चलता है, कॉस्ट भी ड्यूरेबल की कंपैरिजन में हमारी जो होती है कम होती है। एग्जाम्पल बताओ भाई, हमें समझ नहीं आ रहा क्या है बोल दूंगा। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप घर में इंडक्शन लेके आते हो, ग्राइंडर लेके आते हो ना, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, इसका कुछ सालों के लिए होता है। चलने के लिए तो वो चल जाए कुछ टाइम के लिए, बट गारंटी वारंटी 1 साल के लिए होती है। तो सेम गोज टू इट कि जो उसकी अमाउंट कम होती है और वो कुछ टाइम के लिए चलते हैं, 1 साल 1.5 साल के लिए, तो उसे बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल। जो सेमी मतलब आधा, ड्यूरेबल से कम टाइम चलता है, ड्यूरेबल भी कर लिया, सेमी ड्यूरेबल भी कर लिया। अब बात क्या रही, क्या करा था हमने, नॉन ड्यूरेबल। नॉन का बताइए कि भाई नॉन का मतलब ये नहीं, ड्यूरेबल चलता है, नॉन मतलब नहीं चलता। अब सेमी ड्यूरेबल देख लिया, ड्यूरेबल देख लिया, कॉस्ट देख लिया, इनका पीरियड देख लिया, कितना एग्जाम्पल देख लिया हमने इनके। अब जो नॉन ड्यूरेबल होता है उनकी कॉस्ट इनके कंपैरिजन में बहुत कम होती है, और वो सिंगल कंजप्शन के लिए है। ये नहीं है कि यू कैन यूज इट व्हेनेवर यू वांट, आपने एक बार यूज कर लिया दोबारा। एग्जाम्पल बताओगे, एग्जाम्पल का एग्जाम्पल है कि आपने ब्रेड का पैकेट लिया, ब्रेड का पैकेट लिया, उसमें 10 स्लाइसेस है, आपने 10 स्लाइसेस में से आपने 4 स्लाइस आपकी बहन ने खा ली, 4 आपने खा ली, आपके मम्मी दादा दादी ने खा ली, ठीक है। तो वो आपने जो एक बार कंज्यूम कर लिया, क्या आप उसको वापस लेके आ सकते हो कि हाय भाई मैंने तो 4 खा ली, अब वो शक्ल का बूम बूम वाली पेंसिल लेके मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा और वो दोबारा आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। एक बार खा लिया तो खा लिया, वो पेट में गया, पेट में गया, फिर नहीं आने वाला, फिर तो कहीं और से आएगा, ठीक। तो होता यही है कि व्हेन यू कंज्यूम इट, वो खत्म हो जाता है, वो सिंगल कंजप्शन के लिए रहता है आपके पास। दिस इज नॉट एज नॉन ड्यूरेबल। एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको। आइसक्रीम आप खाते हो? हाँ, बड़ा मुंह में पानी आया भाई, गर्मी के अंदर आइसक्रीम किसको पसंद नहीं, सबको पसंद है आइसक्रीम। आप किस किस को कौन कौन से फ्लेवर पसंद है, और वो दिमाग में ये खाए, पता नहीं मतलब स्कॉच, हाय मेरे को तो वेनिला, हाय मेरे को तो स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, ये सारी चीजें चल रही। मुंह में से पानी ना निकालो, सुन। आइसक्रीम आप इसको एक बार खा रहे हो, ये तो है नहीं कि आप उसको बार बार में खा पाओगे। आपने वो पैकेट खत्म कर दिया, खत्म हो गया ना। आप उसके बाद दोबारा तो उसी पैकेट को ऐसे करोगे, आप कुछ मंत्र मारोगे, वो सोनपरी में आता था ना, पित्तू पित्तू झनी का कुछ ऐसा ही मंत्र होता, तो ऐसा मंत्र मारोगे वो निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपने एक बार खाया उसको, आपने डस्टबिन में डाल दिया, उसके पैकेट को जो होता है डस्टबिन में डाल दिया, अब वो आपके पास मैजिक से तो निकल के आएगी नहीं। आपने एक बार खा लिया तो वो खत्म हो गई, खत्म हो गई तो वो क्या है, नॉन ड्यूरेबल, जिसका एक बार आपने खा लिया तो खा लिया, आपके पास दोबारा नहीं आएगा, उसकी जो चीजें है वो फिनिश हो। तो ये है हमारा नॉन ड्यूरेबल। अब बात रही, हमने सेमी भी कर लिया, ड्यूरेबल भी कर लिया, और हमने नॉन ड्यूरेबल भी कर लिया, बट हमने तो 4 करे थे ना, 4 बोले थे ये कौन सा रहेगा, आई थिंक सर्विस। सर्विस पता होगा भाई, तो 2 चीजें होती है, गुड्स होती है, सर्विस होती है। उसका पता है कि हमने सामान ले लिया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये गुड्स है, मैंने ले लिया क्योंकि आई कैन हैंडल इट, दिस टेंजिबल है, मेरे हाथ में आ सकती है, ठीक है। आई कैन होल्ड इट, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट एज गुड के साथ, ठीक है। मैं इसको रख सकती हूँ, मैं इसको सजा सकती हूँ, मैं इनके साथ कर सकती हूँ, मैं इसमें सर्व कर सकती हूँ। अब सर्विस में क्या होता है, सर्विस आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, आप इंश्योरेंस आज के टाइम में सभी ने करवाया, वेदर इट्स योर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एनी व्हीकल इंश्योरेंस। ये व्हीकल इंश्योरेंस तो कंपल्शन है, मैंडेटरी, अदरवाइज आपका चालान कट के आ जाएगा घर पे अगर नहीं करवाओ, तो जिसने नहीं करवाया करवा दो नहीं, ठीक है। तो आपका व्हीकल इंश्योरेंस हो गया। आप प्रोड्यूसर क्या होते हैं, वो अपनी मशीन्स का भी करवाते हैं, अपना प्लांट का भी करवाते हैं।
तो उनका जो होता है इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस बोला क्या करता है कि भाई आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि वैसे तो ना हो बट अगर कुछ हो जाता है वैसे आपने तो वी आर देयर, हम आपको कंपनसेट करेंगे बट उसके लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ता है। तो वो क्या चीज कर रहे हैं, हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी समझ नहीं आया। लॉयर, वकील तो सुना होगा सबने, सीए सुना है सबने, सीए सुना है जो मैं कर रही हूँ। तो वहां पे उनके क्लाइंट जाते हैं, क्लाइंट बोलते हैं कि भाई हमें तो ये प्रॉब्लम हो गई, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हम उनको अपनी हिसाब से जो उस चीज में सही रहता हम उनको बताते हैं कि होता क्या है, क्या चीज सही हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या सॉल्यूशन है। तो जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या रहेगी, हम क्या कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में वो क्या कर रहे हैं हमें एक कंसल्टेंसी फी पे कर, ठीक है। ये भी समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर तो सभी गए होंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है, दवाई प्रोवाइड कर रहे हो वो वाला नहीं, सिर्फ आप जो अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप एक रिसिप्ट कटवाते हैं ना, रिसिप्ट बनवाते हो उनके पास, जाते हो एक फी पे करते हो, फिर वो रिसिप्ट लेके आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाने के पास आपके क्या करते हैं, वो पूछता है कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम हो गया, तो डॉक्टर मेरे को तो गले में प्रॉब्लम है, मेरे को तो यहाँ पे भी दर्द हो रहा है, मेरे को तो फीवर हो गया। तो ये सारी चीजें जो आप डॉक्टर को बताते हो, तो डॉक्टर उसको सुनता है, उस हिसाब से आपको ट्रीट करता है, आपका चेकअप करता है, और बोलता है मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो स्टेथोस्कोप लगाता है ना यहाँ, और आपको चेक करता है स्टेथोस्कोप से। तो वो कहता है आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ, बैंक की देखते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं, हम अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट खुलवा के हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते कई बार हमें पैसे की जरूरत करती है तो विड्रॉ कर लेते हैं। कई बार होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास खाते में पड़े 1 करोड़, अब हंस रहे होंगे सभी की 1 करोड़ बोल दिया है क्या आपके पास दीदी इतने, भाई सोचने में क्या जा रहा है, सोचोगे तभी तो होगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 1 करोड़ है, नहीं हंसेगा आपको, 1 करोड़ ले लिया आप, भाई आपको कुछ जरूरत पड़ेगी, कोई इमरजेंसी आ गई, आपने 1 करोड़ तो निकलवा ली, बट कई बार क्या होता है कि आपको 1 करोड़ से भी नहीं आपका काम चलता है, आपको कुछ और अमाउंट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख चाहिए। तो बैंक क्या करता है, विड्रॉवल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कैश विड्रॉवल, जिसमें जो आपकी अमाउंट है, हमारे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा था, रुपए पड़े थे, तो उससे ज्यादा हम अगर निकलवा रहे हैं तो वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम लोन के कुछ होते हैं ना, प्लेज कर दिया, प्लेज तो आपको आई थिंक समझ नहीं आएगा, आप हायर उसमें जाओगे तो एक प्लेज होती है जो बिजनेस स्टडी में आप पढ़ोगे, प्लेज हो गई, हाइपोथिकेशन हो गई, दिस इज अ फॉर्म ऑफ लोन जहाँ पे आप अपनी चीजों को रखते हो, और फॉर एग्जाम्पल आपके पास रखी है कुछ गाड़ी वाड़ी रखी है, तो आप हाइपोथिकेशन कर लोगे क्योंकि वो मूवेबल गाड़ी है, आप जो है उसको बैंक के पास एज ए कोलेटरल डाल दोगे, और आप उससे जो है एक अमाउंट ले लो। हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि आप, चलो ये सारी चीजें तो आप बिजनेस स्टडी में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स करते हैं उसमें, बट हाइपोथिकेशन चार्ज ये सारे टर्म्स जो है बिजनेस स्टडीज में आप देखने वाले हो, ठीक है। तो ये सारी जो आपकी ये प्रोसेस है ये हमारी बैंक में होती है। बैंक हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, लोकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट करता है, विड्रॉवल की करता है, और एक आपका जो शेयर मार्केट का होता है ना वो वाले भी काफी बैंक प्रोवाइड करते हैं, जिसको सिंटेक्स बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे भी अब आपको समझ में आ रहा होगा, आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आपको सर्विस बोलते किसको है, क्या चीज होती है, ठीक है। तो हमारा कंजप्शन गुड जो है खत्म हो गया। अब रह गया, हमने 4 गुड्स करे थे, कौन कौन से और कौन कौन से हमने कर लिया, हमने क्या क्या करा है, फाइनल गुड हमने करा है, इंटरमीडिएट गुड हमने करा, और हमने क्या करा है कंजप्शन गुड भी करा है हमने। क्या रहेगा, कैपिटल गुड। तो चलो कैपिटल गुड को, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कैपिटल गुड, इसका मतलब कौन यूज करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। अब हाउस होल्ड वाला तो करेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर उसको देखते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया द सेम फैब्रिक आई एम यूजिंग इट टू गिव यू एग्जाम्पल, समझाने के लिए। आई हैव दिस फैब्रिक, ठीक है, और मैंने बताया कि मेरा रेडीमेड गारमेंट का वो है बिजनेस है, ठीक है, मैं रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कर रही हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ। हाँ, तो मैंने बताया कि मेरे पास ये है, ये फैब्रिक, ब्लैक फैब्रिक मेरे पास 20 मीटर, मैंने बताया था मेरे पास 20 मीटर फैब्रिक है। मेरा काम है प्रोडक्शन का। मैं क्या करती हूँ, इस फैब्रिक को लेती हूँ मार्केट से और मैं इसको प्रोसेस में डाल देती हूँ और मैं इसे स्टिच करवाती हूँ सामान। मैंने ये कुर्ती करवा ली, टॉप्स करवा लिए, शर्ट करवा ली, ब्लेजर ब्लेजर करवा लिए, जो जो मैं करती हूँ, जो मेरे लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, मैं वो करती हूँ, ठीक है। अब ये हो रहा होगा भाई आपने कर तो लिया, बट किससे कर रहे हो? मशीन तो रिक्वायर्ड होंगी ना आपकी। मशीन क्या रिक्वायर्ड होंगी इसमें आपकी? सिलाई मशीन, जो मम्मियों के पास देखते हो ना, आई थिंक 90% विमेन हैव दैट, वो स्विंग मशीन होती है, सिलाई वाली मशीन होती है उनके पास। तो वो मशीन फैक्ट्री में लेके जाई जाती है, खरीदते हैं उनको, जो वो खरीदते हैं उनको जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और जो वो सामान लेके आ रहे हो, जो मशीन है, वो हमारी होती है क्या? कैपिटल गुड्स। क्योंकि उससे हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, प्रोसेस में उसको यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो हमारा एक फिक्स एसेट होता है, जो भाई ये तो है नहीं कि मशीन खरीद ली मैंने 2 दिन के लिए है वो मशीन, तीसरे दिन नहीं। मशीन होती है, एक टाइम के लिए चलती है, 10 साल, 12 साल, 20 साल, ठीक है। हाँ, ये होता है कि इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कुछ जाता है, वो आपका अलग से कॉन्सेप्ट होता है, बट वो जो आपने मशीन खरीदी है दैट विल बी योर कैपिटल विच विल बी यूज इन द केसेस फॉर मेकिंग द फाइनल, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा दिया आपको। अब बोलोगे कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा समझ में। चल, कैपिटल गुड का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेके लेते हैं एग्जाम्पल, हमने गाड़ियां खरीदी। अब गाड़ियां खरीद ली हमने, गाड़ियां को क्या करेंगे? ट्रैवल एंड टूरिज्म वाली जो कंपनीज होती है, आपने देखी होगी क्या करती है, तो उनको खरीदती है और फिर जो टूरिस्ट वगैरह जाते हैं उनको वो सर्विस प्रोवाइड करी जाती है। ट्रैवल करवाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए वो हायर करते हैं उनको, ठीक है। हायर करने के बाद वो बताते हैं, उससे अमाउंट चार्ज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक XYZ कंपनी है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म का करती है, वो आपको व्हीकल प्रोवाइड करता है, वो आपको गाइड टूर प्रोवाइड करता है और आपको होटल्स और इसकी रिकमेंडेशन देता है, आपकी सारी बुकिंग्स वगैरह करवाते हैं। मैंने वहां से करवा ली, कैब करवा ली, कैब बोल दो, गाड़ी की बुक करवा ली मैंने वहां से। गाड़ी बुक करवाने के लिए मैं उनसे बात करी, मैंने उनसे बात करी, मैंने पूछा आपके पास कौन सी गाड़ी है, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मैंने बड़ी गाड़ी करवा ली, छोटी गाड़ी चाहिए, छोटी गाड़ी करवा ली। अकॉर्डिंग टू माई नीड, मेरे को 10 बंदे लेके जाने हैं तो मैं उसके लिए वो बड़ी वाली गाड़ी करवाऊंगी। अगर मेरे पास 4 बंदे, हम 4 छोटी सी फैमिली जा रही है तो मैं छोटी गाड़ी करवाऊंगी, ठीक है। तो अब वो जो गाड़ियां उन्होंने खरीद रखी है उनके लिए क्या है, वो फिक्स एसेट है, क्योंकि उसको वो यूज कर रहे हैं ना टू मेक प्रॉफिट, अपना एक्सपेंस निकाल रहे हैं, वहां से रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। वो उनके लिए क्या होगी? कैपिटल गुड्स होगी। जो उन पे इन्वेस्टमेंट करी है वो आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट होगी। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। जो एक प्रोड्यूसर यूज करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, फाइनल प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड करनी है, फाइनल प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में, फाइनल सर्विस प्रोवाइड करने में जो गुड्स को यूज करता है उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल। मशीन का हमने एग्जांपल लिया है, कार का हमने एग्जांपल लिया है। आई रियली विश कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स जस्ट हैव अ क्विक रिवीजन कि हमने कौन कौन से 4 गुड्स करे हैं। हमने करा है फाइनल गुड्स, हमने करा है इंटरमीडिएट गुड्स, हमने करा है कंजप्शन गुड्स और हमने करा है कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स में हमने करा था कि जो अल्टीमेट कस्टमर के पास जाने के लिए तैयार है और जिसको कोई प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, अल्टीमेट कस्टमर को यूज कर सकता है, उसे बोलते हैं फाइनल गुड्स। उसका एग्जाम्पल भी लिया था हमने, ब्रेड लिया था, मिल्क लिया था, ट्रैक्टर लिए थे हमने। फाइनल गुड्स के 2 चीज होती है, 2 पार्ट्स होते हैं उसके। एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर यूज करता है कंजप्शन के लिए,
और एक आपका प्रोड्यूसर यूज करता है आपका मैन्युफैक्चरिंग के लिए। प्रोड्यूसर का हमने बताया था, ट्रैक्टर बताए थे मैंने कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे किसान यूज कर रहा है ट्रैक्टर, ठीक है। और मैंने उसमें कौन बताया था, हाउस होल्ड सेक्टर में क्या बताया था, दूध हो गया, चावल हो गया, दही हो गई, ब्रेड हो गई, आइसक्रीम्स हो गई हमारी, ठीक है, ये बताया था। अब इंटरमीडिएट गुड्स में मैंने बोला था कि 3 चीजें आपको याद रखनी है कि वो बाउंड्री से क्रॉस नहीं हुई है। तो फाइनल यूजर जो अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया, फाइनल यूजर के पास जाने के लिए भी रेडी नहीं है और पोस्ट उस पर लगी। इंटरमीडिएट गुड्स कैन बी रॉ मटेरियल एंड गुड्स फॉर योर शिपिंग। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये फैब्रिक कर लिया था कि हम इसको रीसेल कर सकते हैं या इसे एज ए रॉ मटेरियल हम इसको यूज कर सकते हैं। मैंने आपको क्रॉकरी का एग्जाम्पल दिया था कि 1000 रुपए की क्रॉकरी मैंने खरीदी है, तो अगर मैं उसको रीसेल कर रही हूँ तो मैंने 200 रुपया उस पर एज अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया है और तब मैं उसको मार्केट में बेच रही हूँ। तो ये क्या चीजें हो गई हमारी इंटरमीडिएट गुड। अब हमारी क्या हुई, हमने क्या करना है, कंजप्शन गुड्स को रिवाइज करना है। कंजप्शन गुड होते क्या है कि जो अल्टीमेट कस्टमर जो आपका हाउस होल्ड सेक्टर है उसको यूज करता है, उसे बोलते हैं हम कंजप्शन गुड। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपका, एग्जाम्पल के तौर पे आप खुद के लिए गाड़ी कर रहे हो, खुद के लिए आपकी कार हो गई, खुद के लिए आपकी साइकिल हो गई, खुद के लिए आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, दूध, चावल, आइसक्रीम, ब्रेड, पीनट, ये सारी चीज हो गई। अब इसकी 4 है। 4 क्या क्या है आपका, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सर्विस। सर्विस में मैंने अभी बताया कि आपकी बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई, आपके लॉयर की होगी, डॉक्टर्स की होगी जो आपको कंसल्ट करता है। नॉन ड्यूरेबल का मैंने बताया था कि एक सिंगल कंजप्शन होता है, यू यूज इट एंड दैट। आपने दूध का पैकेट यूज करा, आपने पी लिया, तो उसमें शकल बूम बूम वाली पेंसिल नहीं आएगी कि उसको अपने आप को आ जाएगी दोबारा, तो आपने एक बार यूज कर लिया तो वो खत्म हो जाता। सेमी सेमी ड्यूरेबल जो मैंने करा था, सेमी ड्यूरेबल में होता ये है कि 1 से 1.5 साल वो चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गए, ब्लेंडर हो गया आपका, संभालने वाले तो 10 साल में संभाल लें, बट उसकी जो हम बोलते हैं उसकी लाइफ साइकिल होती है आपकी थोड़े टाइम के लिए होती है, ठीक है आपके। फिर आता है हमारा ड्यूरेबल, जो एक अच्छी लाइफ साइकिल लाइफ टाइम के लिए चलती है, इसकी लाइफ साइकिल लंबी होती है, ठीक है। और वो जो है एक अच्छी कॉस्ट से आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था क्या, गाड़ी, व्हीकल आपका जो जो भी है, चाहे आपकी कार हो गई या कुछ भी हो गया, आपकी बड़ी बड़ी मशीन तक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप घर के लिए ये सिलाई मशीन लेके आ रहे हैं, वो आपके पास एक सिलाई मशीन है जो उनके पास होती है, वो काफी साल के लिए चलती है, ठीक है। तो वो हो गई आपकी, ये हमने कर लिया कंजप्शन गुड। आप करते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूस तो यूज करते हैं किस चीज के लिए, ताकि एक प्रोसेस कंप्लीट कर पाए उस गुड की मदद से। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि आपका फैब्रिक वाला काम है और ये फैब्रिक जिससे आप सिलाई कर रहे हो, जिससे आप इसको फाइनल गुड में तैयार कर पा रहे हो उस फैब्रिक को, जो वो गुड्स होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं। प्लांट हो गई, मशीनरी हो गई, वो आपकी एज अ फिक्स एसेट को आप कंसिडर करते हो उनको, उन पे जो आप पैसे लगा रहे हो वो बिल आपका जो होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। चारों चीजें कर ली है। अब मेरे को कोई ये बताएगा कि फाइनल गुड में और आपका इंटरमीडिएट कोर्स में फर्क क्या होता है। भाई मैंने आपको कैटेगरी बता दी है कि फाइनल, इंटरमीडिएट और ये सारी चीजें मैंने आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी है। तो अब कोई अपना दिमाग लगा के मेरे को ये बताएगा कि भाई एग्जाम्पल के तौर पे कि इनमें फर्क क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है। आप अपना कमेंट नीचे लिख दो, अब मैं बताती हूँ। 3 चीजें तो मैंने प्रॉपर्टी 3 बताई है कि अल्टीमेट गुड्स को जो होता है अल्टीमेट कस्टमर यूज करता है, क्या कोस्ट नहीं लगती, आपकी क्या है, क्या है बताओ। कोस्ट नहीं, कोस्ट लगती है या नहीं लगती, कोस्ट लगती है। फाइनल जो यूजर होता है उसके पास जाता है या नहीं जाता, फाइनल जाता है। अब एक हो गया तो सारी बाउंड्री से निकल जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, बताओ 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 बताओ। आपकी कोस्ट उस पर लगती है नहीं लगती, लगती है। वो अभी भी प्रोसेस में चल रहा है, नहीं चल रहा, चल रहा है। अल्टीमेट कस्टमर उसको यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा ना।
तो ये 3 जो है आपकी मेन डिफरेंस है, एक फाइनल कोर्स में और एक आपका इसमें इंटरमीडिएट कोर्स में। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको इन चारों कोर्स में कोई डाउट है या एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता दो। ये मत सोचो कि यार ये तो बेसिक सी चीजें हैं, इसमें भी मैं क्या ही डाउट रेज करूँ। भाई आप अपना टाइम दे रहे हो यहाँ पे, तो आपका हक है कि आप जितना भी आपको दिमाग में चल रहा है कि वो होता है ना किचमिच किचमिच, मिक्स चल रहा है सबको, तो मिक्स ना करो और यहाँ पे आप अपना डाउट डाल दो। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में जरूर आपको बताऊंगी, अपने डाउट क्लियर करूंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई रियली विश कि मैं आपको सारे डाउट्स, आपके सारे डाउट क्लियर कर पाऊँ और मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। सो बाय, थैंक यू, एंड ड्रॉप डाउन अ कमेंट इफ यू थिंक ये वीडियो फ्रूटफुल रही है, लाइक इट, एंड आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को इसको दोबारा देखना है तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जो आपको यहाँ पे एक बेल दिख रही होगी वहां पे उसको प्रेस कर दो ताकि आपको जितनी भी नोटिफिकेशन आपको पाए। थैंक यू।